मॉर्निंग, IQ लेवल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि सेकंड ग्रेड के अंदर अपने कितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से करवा दिए वहाँ से 2-3 यू की यू लाइन आरपीएससी ने उठा के यू की यू दी थी। तो आपको पता ही है कि रिजल्ट अपना कैसा होने वाला है, अभी तो शुरू हुई है। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। काफ़ी दोस्तों ने कहा है, एक दोस्त है मेरे जो इसका इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि यार एक फीफा वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा हेल्पफुल वीडियो डालना जो सभी के काम में आए, आने वाली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की फुल फॉर्म क्या होती है? फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल। देखिए ये इंटरनेशनल की जो फ्रांसीसी लैंग्वेज काम में ली गई है, यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा का वर्ड यूज लिया गया है। डे फुटबॉल एसोसिएशन क्या हो गया? फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन हो गया। इसके अंदर सबसे पहले ये शुरू हुआ था 1930 के अंदर। कब शुरू हुआ था? 1930 के अंदर फीफा वर्ल्ड कप जो है फुटबॉल का, मात्र फुटबॉल का है, किसी और का नहीं मानना, फुटबॉल का है। और ये 1930 में शुरू हुआ था। ये स्थान कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे। उरुग्वे कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है उरुग्वे। कहाँ पे हुआ था? उरुग्वे के अंदर स्टार्ट हुआ था। आगे इसकी बात आती है कि इसमें मात्र 13 टीमों ने भाग लिया था। 13 टीम थी तो गुणा 2, क्योंकि एक टीम का 2 मैच होते हैं तो 26 मैच हुए थे। कितने खेल हुए थे? 26 मैच हुए थे इसके अंदर। विजेता इसका रहा था उरुग्वे, जिस देश के अंदर हुआ वही विजेता रहा। और उपविजेता जो आज का विजेता है वो शुरू का उपविजेता रहा है अर्जेंटीना। कौन रहा? अर्जेंटीना। दोनों एक ही महाद्वीप के कॉन्टिनेंट के हैं। ठीक है, आगे आती है 1942 और 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ये खेला नहीं गया था। आपको पता है 1942 और 1946 के अंदर ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण खेला नहीं गया। ठीक है, आगे आती है कि 2018 का था, ये 21वां संस्करण था, 21वीं टूर्नामेंट थी। 21वीं टूर्नामेंट थी। ये कहाँ पे हुआ था? रूस के अंदर हुआ था। 2018 का जो था वो अपना रूस के अंदर हुआ था। इसके अंदर 32 टीमों ने भाग लिया था। कुल 64 मैच हुए थे इसके अंदर, क्योंकि एक टीम के 2 मैच होते हैं, आपको पता ही है। 21वां संस्करण था। इसके अंदर विजेता रहा था फ्रांस और उपविजेता रहा था क्रोएशिया। कौन सा रहा था? क्रोएशिया जो था वो उपविजेता रहा था और विजेता रहा था आपका फ्रांस। इसके अंदर 4-2 से जीता गया था। और ये भी पहला जो मैच था ये भी 4-2 से जीता गया था। जो विजेता टीम होती है उसके अंक पहले लिखे जाते हैं और बाद में जो सेकंड पारी में जो टीम खेलती है उसके अंक बाद में लिखे जाते हैं। आगे आता है कि विजेताओं की ट्रॉफी, जो अभी तक 2000 हर 4 साल में होता है, हर 4 वर्ष में एक बार होता है, एक बार होता है। ठीक है, अपना जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है वैसे हर 4 साल में एक बार होता है। एक बार होता है तो टोटल कितने होली है? 22 होली है। 22वां आपको पता ही है, कतर के अंदर हुआ था, दोहा कतर के अंदर। और एक अरब देशों के अंदर पहली बार हुआ था। इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। 22वां हुआ था। इन 22 मैचों में कौन कौन विजेता रही है अभी तक? पहले नंबर पे आपकी ब्राजील रही है, फर्स्ट के ऊपर ब्राजील रही है। ब्राजील जो है उसने 5 बार इसको ट्रॉफी को जीता है। दूसरा जर्मनी और इटली जो है इन्होंने 4-4 बार इस ट्रॉफी को जीता है। आगे है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का देखिए, आप स्क्रीनशॉट में थोड़ा पीछे हट जाया करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अर्जेंटीना जो है, अर्जेंटीना तीसरी बार जीता है, तीसरी बार। ये हॉट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि अर्जेंटीना जो है ये नहीं पूछेगा कि आप जीते कौन है। जितनी बड़ी एग्जाम होगी उसके अंदर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि अर्जेंटीना इस बार तीसरी बार विजेता रहा है। आगे है फ्रांस और उरुग्वे 2-2 बार जीते हैं। और इंग्लैंड और आपका स्पेन जो है वो 1-1 बार इस ट्रॉफी के अंदर विजेता रहे हैं। ठीक है, अगला आता है अपना, ये फ्रांसीसी शब्द आपको मैंने बता ही दिया। 2022 का कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था। ये पहला अरब देशों में है, पहला जो है अरब देशों में है, अरब देशों में। एक्चुअली ये जो है ये यूरोप और एशिया महाद्वीप और साउथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही, मतलब एशिया में नहीं, यूरोप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और आपका जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उसी के अंदर खेला जाता है। ये पहली बार कतर के अंदर एशिया महाद्वीप के अंदर खेला गया था और ये अरब देशों के अंदर पहला टूर्नामेंट था। आगे ध्यान रखना, इसके अंदर 32 टीमें थी। इसके अंदर 32 टीमें थी और 22वां खेल था। ये जो टूर्नामेंट थी ये 22 नंबर की टूर्नामेंट थी और 32 नंबर का खेल था। 64 खेल इसके अंदर पूरे खेले गए हैं, 64 खेल इसके अंदर पूरे खेले गए हैं। ये स्टार्ट हुआ था 20 नवंबर 2022 से लेके 18 दिसंबर 2022 तक। कब तक? 20 नवंबर 2022 से लेके 18 दिसंबर 2022 तक। लगभग 1 महीने में 2 दिन कम 28 दिन का रिचार्ज होता है मोबाइलों का, तो 28 दिन ये चला था। सीधी सी बात यही। आगे है कि अर्जेंटीना वर्सेज फ्रांस का फाइनल मैच हुआ था। आप सभी लोगों ने देखा है, मुझे ध्यान है। इसके अंदर 3-3 गोल हो गई थी, दोनों टीमों की 3-3 गोल हो गई थी। फिर इसके अंदर प्लेंटी शूट आउट मिला था। प्लेंटी शूट आउट के अंदर क्या हुआ था? 4 गोले अर्जेंटीना की तो लियोन मेसी ने कर दिया था।
ठीक है। लेकिन एम्बापे जो थे वो कितने कर पाए फ्रांस के, वो 2 ही कर पाए थे, 2 ही। एम्बापे जो थे वो 4 में से 2 ही गोल कर पाए थे प्लेंटी शूट आउट के अंदर, और जो लियोन मेसी थे इन्होंने कितना कर दिया था, 4 गोल कर दी थी चारों के अंदर, ठीक है। लियोन मेसी जो है ये फ्रांस के कप्तान भी हैं, ये बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। ये जो है ये फ्रांस के उसके अर्जेंटीना के कप्तान हैं। किसके हैं, अर्जेंटीना के कप्तान हैं। अर्जेंटीना के कप्तान पूछ लिया जाए कि अर्जेंटीना टीम के कप्तान कौन है, तो लियोनेल मेसी हैं। और ये क्या है कि इनको बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इसके अंदर डिक्लेयर किया गया है। वैसे इन्होंने इसके अंदर बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया। आगे बोला गया कि विजेता जो है वो अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो है आपका वो विजेता है, तीसरी बार है, 3rd बार इसने ये टूर्नामेंट जीती है। और राशि इसको 42 बिलियन डॉलर की मिलेगी, 42 करोड़ डॉलर रुपए इसको विजेता को राशि मिलती है। उपविजेता अपना फ्रांस रहा ही था, आपको पता है फ्रांस जो है वो उपविजेता रहा। आगे स्थान कौन सा था, उस स्टेडियम का नाम पूछ लिया जाए, तो उस स्टेडियम का लुसेल स्टेडियम था। ये कतर के अंदर पड़ता है, आपका लुसेल स्टेडियम कतर के अंदर पड़ता है, ठीक है। फिर आती है मेन लाइन, यहाँ से ये मोस्ट होता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये कि गोल्डन बॉल किसको दिया जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ प्लेयर होता है ना उसको गोल्डन बॉल दिया जाता है। वो आपके सर्वश्रेष्ठ प्लेयर कौन है, लियोनेल मेसी, जो कहाँ के हैं, अर्जेंटीना के कैप्टन भी हैं लियोनेल मेसी। गोल्डन बूट ये सबसे ज्यादा गोल करने, किक मारने वाले आदमी को दिया जाता है। तो बूट की बात आती है तो बूट से किक लगती है, मतलब गोल करने वाले को दिया जाता है। ये दिए हैं किलियन एम्बापे को दिए हैं। किलियन एम्बापे जो हैं बेचारे ने बहुत हिम्मत की, इस प्लेयर ने नो डाउट बहुत हिम्मत की और काबिल तारीफ प्लेयर भी है। ये फ्रांस के हैं और इन्होंने 8 गोल की हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। 8 गोल, जो सर्वाधिक गोल जिसको बोला जाता है, किलियन एम्बापे ने सबसे ज़्यादा गोल की हैं, ठीक है। यहाँ यदि आपको कप्तान का नाम पूछ लिया जाए, हमने देखा कप्तान या कैप्टन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो हमने देखा कि यदि अर्जेंटीना का पूछ लिया जाए तो लियोनेल मेसी आपके कप्तान रहे हैं। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि फ्रांस के कप्तान का क्या नाम है, तो हुगो लोरिस जो है वो फ्रांस के कप्तान रहे हैं। कौन रहे हैं, हुगो लोरिस जो है वो कप्तान रहे हैं। यदि कोच का भी नाम पूछ लिया जाए, कहाँ तक पूछेगी एग्जाम वाले, कोच का भी यदि आपसे नाम पूछ लिया जाए तो डिडियर डेस्चेमस जो नाम था, डेस्चेमस है ये नाम, डेस्चेमस, ठीक है। डिडियर डेस्चेमस जो नाम है वो आपका फ्रांस का कोच रहा था। डिडियर डेस्चेमस जो है वो फ्रांस का कोच रहा था। और ये जो आपके कोच हैं लियोनेल स्केल्नी, क्योंकि लियोनेल मेसी कप्तान है, लियोनेल स्केल्नी जो हैं वो वहाँ के कोच हैं अर्जेंटीना के। आगे बात आती है कि गोल्डन ग्लव्स किसको दिया जाता है, कीपर जो होता है, जो आपका गोल कीपर जिसको बोलते हैं, विकेट के पीछे रहता है, विकेट कीपर हो गया, तो कीपर को दिया जाता है। किसको, कीपर को, गोल कीपर को जो बेस्ट गोल कीपर होता है उसको दिया जाता है। उसका नाम है एमिलियानो मार्टिनेज। कौन है, एमिलियानो मार्टिनेज जो है वो गोल कीपर का नाम है। कभी कभी पूछ लिया जाता है विजेता टीम के गोल कीपर का क्या नाम है, तो वो जो है आपका एमिलियानो मार्टिनेज है। ये आपके अर्जेंटीना के गोल कीपर रहे हैं, ठीक है। अगला आता है अपना कि इसका लोगो क्या था 2022 का, जो आपका कतर में हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का लोगो क्या था, लोगो जो एम्बलम होता है बहुत बार पूछ लिया जाता है। इसका जो 8 नंबर लिखा हुआ था, जो सफ़ेद कलर का था, जिसको टेढ़ा करने पे इन्फिनिटी बन जाएगा, आपका टेढ़ा करने पे इन्फिनिटी बन जाएगा। ये 8 नंबर जो इसके अंदर बीच के अंदर इस टाइप का दे रखा था, तो वो बोले कि ये हमारे रेगिस्तान है, रेगिस्तान रबल खाली जो है वो अपने रेगिस्तान है। अरब लोगों ने कहा कि ये हमारे रेगिस्तान है। और इस 8 का मतलब हो गया कि 8 स्टेडियमों में खेला जाएगा। कितने स्टेडियमों में खेला गया, 8 में खेला जाएगा। तो कितने स्टेडियमों के अंदर ये खेला जाएगा, 8 स्टेडियमों के अंदर खेला जाएगा। इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि जो ये गेम है हमेशा चलता रहे, इसका कोई अंत ना हो, ठीक है। इन्फिनिटी चिन्ह की बात कही गई। सफ़ेद कलर का 8, ये जो 8 था ये ऊनी कपड़े में बना हुआ था। किस में बना हुआ था, ऊनी कपड़े में। वहाँ की जो ऊन होती है ना, ऊन जिससे सोल बनते हैं, सोल, क्योंकि वहाँ पे ऊंट है
और या फिर आपकी बकरियां भेड़ है वो ज़्यादा पाली जाती हैं, क्योंकि रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में ये ज़्यादा आय का साधन होता है। तो ये उनको उन्हीं सोल से प्रभावित होकर वो धागे से बनाया गया था जो सफ़ेद कलर का था, इन्फिनिटी चिन्ह था। और उसके अंदर बोला गया कि इन्फिनिटी मतलब इसके अंदर जो जगह दे रखी है वो हमारे रेगिस्तान है, और ये इन्फिनिटी का मतलब ये हमेशा निरंतर ऐसे ही चलता रहे, इसका कभी अंत ना हो। आगे बोला है कि इसका शुभंकर क्या है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है आने वाली सारी एग्जामों में, क्योंकि 4 साल का बेड़ा है तो 4 साल के बेड़े में पूछ ही जाएंगे कहीं न कहीं। तो शुभंकर जो है वो आपका लाइव रखा गया, लाइव नाम शुभंकर का रखा गया। लाइव का मतलब वो देखो वो वहाँ पे शेख जो है ऊपर मंडासी सी रखते हैं, वाइट सा कपड़ा रखते हैं, काली उसके ऊपर मंडासी सी होती है, इस टाइप से एक पक्षी टाइप में उन्होंने बना दिया था। और वो अरबी शब्द है जो जिसको बोला गया कि विशेष या कुछ क्षमता वाला जो प्लेयर होता है उसको वहाँ पे अरबी शब्द के अंदर बोला जाता है लाइव, बोला जाता है लाइव। लाइव मतलब लाइव मैच देखा आपने, लाइव उससे मिलता जुलता हो गया। अल रिहाल, अल रिहाल जो है वो गेंद का नाम रखा गया था, अरबी शब्द है ये भी। गेंद जो थी फुटबॉल जो था आपका वो अल रिहाल रखा गया था। ये क्वार्टर फाइनल तक खेल गई थी। अल रिहाल जो गेंद है इसको इससे क्वार्टर फाइनल तक खेला गया। और अल हिलम जो है इसके अंदर सेमीफाइनल और फाइनल जो मैच हुए थे वो अल जो हिलम गेंद है, अल हिलम गेंद के 2 टाइप के नाम रखे गए। ये एडिडास कंपनी ने बनाया, ये आपको पता ही है, अल रिहाल के और अल हिलम। अल रिहाल जो था क्वार्टर फाइनल तक थी, और अल जो हिलम है, हिलम जो है क्योंकि लास्ट में सबको हिला के पाड़ के उन्होंने खत्म कर दिया गेम को, तो अल हिलम को क्या मतलब हो गया कि ये भी गेंद थी और क्वार्टर मतलब सेमीफाइनल और फाइनल जो खेले गए वो अल हिलम से खेले गए। पहली बार सर्दियों के अंदर ये टूर्नामेंट हुआ, फीफा वर्ल्ड कप नहीं हमेशा गर्मियों के अंदर खेला जाता है। कब खेला जाता है? गर्मियों के अंदर। पहली बार ये सर्दियों के अंदर हुआ था। अगला जो है आपका 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा, जो 23वां संस्करण जिसको बोलते हैं, 23वां संस्करण होगा। ये जो संस्करण होगा इस मतलब पूरे बोर्ड के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर है आपका। तो 2000 क्योंकि ये हर एक एग्जाम में एक न एक चीज आपसे टकराएगी। तो यूएसए के अंदर होगा, नॉर्थ अमेरिका मतलब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर होगा, जिसके अंदर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आ गया, कनाडा आ गया और मेक्सिको। मेक्सिको जो है इसकी मेजबानी करने वाला मेजबानी जो देश करता है, मेहमानी जो करता है वो तीसरी बार इसकी मेजबानी करेगा। आज तक के रिकॉर्ड में सर्वाधिक मेजबानी करने का रिकॉर्ड किसके पास है? मेक्सिको के पास है। अब बात आती है कि भारत जो है वो फीफा वर्ल्ड कप में क्या इतिहास रहा है उसका। हम देखते हैं कि हम दरिद्रता का जो रोना था हमारा वास्तव में उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी। आज तो हम बहुत एक अच्छे मुकाम पे खड़े हैं। तो भारतीय टीम की अंडर 19 टीम देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप में जो लड़कियों का हुआ था, और उसके मतलब पहले देख लेते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का क्या रिकॉर्ड। आपको पता है 103वीं रैंक की बात आती है, रैंक आती है अपनी 103वीं रैंक आती है भारत की, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, आगे आती है कि भारतीय टीम फीफा वर्ल्ड कप वर्सेस भारत की टीम। भारत की टीम ने आज तक इसके अंदर भाग लिया था, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लिया था। वास्तविक बात यह है कि भारतीय टीम ने इसके अंदर भाग लिया था। कब लिया था? मात्र एक बार लिया था, 1950 के अंदर भारतीय टीम ने भाग लिया था। 1950 के अंदर भारतीय टीम ने भाग लिया था। जो टूर्नामेंट का जो स्थल था वो कौन सी जगह पे टूर्नामेंट हुआ था? ब्राजील के अंदर टूर्नामेंट हुआ था 1950 का, क्योंकि 1946 का हुआ नहीं था। उसके बाद 4 साल बाद में 1950 का जो टूर्नामेंट हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? आपका ब्राजील के अंदर हुआ था। इसके अंदर वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप में, फीफा जो वर्ल्ड कप है उसके अंदर आपकी इंडियन टीम ने भाग लिया था। इंडियन टीम ने आगे नहीं खेल पाई थी, वो क्वालिफाई कर चुकी थी खेलने के लिए, लेकिन आगे खेल नहीं पाई थी। क्यों नहीं खेल नहीं पाई थी? क्योंकि अपनी आर्थिक स्थिति जो थी उस टाइम पे बहुत कमजोर थी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है कि भारतीय काफी बार इंटरव्यू भी पूछ लिया जाता है, आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कारण क्या था? कारण बताता हूं आपको। अपने जो प्लेयर थे ना उनके जूते फटे हुए जूते के कारण वो नहीं खेल पाई थी। इतनी दरिद्र स्थिति थी अपनी। आज विश्व की 5वीं महाशक्ति अपन बन गए हैं। 5वें नंबर की जो अर्थव्यवस्था जिसकी बात होती है, अर्थव्यवस्था की बात होती है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भारत की सबसे लार्जेस्ट के अंदर बड़ी है। और यदि आप परचेजिंग पावर के अंदर करते हो तो ये 3rd नंबर की परचेजिंग पावर के अंदर जो आपकी खरीदने के आधार पे जो क्षमता है उसके ऊपर आपकी परचेजिंग पावर में 3rd नंबर की है। 5वें नंबर पे हमने किसको बीट किया है? इंग्लैंड को किया है। इंग्लैंड को बीट किया, इंग्लैंड को 6 नंबर पे भेज दिया और 5वें नंबर पे हम आगे। जो इंग्लैंड हमारे ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया था, हमने उसी को टक्कर देके आज उसकी अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था से क्या है? नीची है, छोटी अर्थव्यवस्था है। ठीक है,
तो आर्थिक स्थिति कमजोर, कारण क्या था कि खिलाड़ियों के पास जूते फटे हुए थे, तो उनको पहले बुलाया गया, फिर देखा गया, तो फिर इंडिया टीम के जो सारे मैच थे वो रिजेक्ट कर दिए गए। कप्तान उस टाइम पे कौन थे? सेलिन मन्ना जो थे वो उस टाइम पे कप्तान थे। 1950 के अंदर सेलिन मन्ना जो थे कप्तान थे, और उप कप्तान जो थे वो अहमद खान थे। अहमद खान जो थे वो उप कप्तान थे और कप्तान सेलिन मन्ना थे। आगे बात आती है कि वर्तमान कप्तान कौन है पुरुष का। वर्तमान में आपको सभी को पता है कि सुनील खत्री जो है वो वर्तमान में जो कैप्टन है भारतीय टीम का, जो आपकी फुटबॉल टीम है उसका कैप्टन है। किसका? फुटबॉल टीम का। और ये कितने नंबर पे रही है अपनी टीम? 103 रैंक पे रही है, 103वीं रैंक पे रही है। सुनील खत्री जो हैं उनको क्या मिला गया है? कप्तान जो है फुटबॉल जो है उसके, वो क्या है? फुटबॉल टीम के सुनील खत्री जो हैं वो क्या रहे हैं? कप्तान है अपने वर्तमान, जिनको पद्मश्री, भारत का जो श्री पुरस्कार या पद्म पुरस्कार जो होते हैं उसके अंदर 3rd नंबर का, क्योंकि आपको पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, भारत रत्न इनके ऊपर होता है, सबसे ऊपर भारत रत्न होता है, उसके ऊपर भारत का कोई भी पुरस्कार नहीं होता। एक अर्जुन पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। आगे बात आती है 1948 की। 1948 के अंदर ओलंपिक जो खेल थे, ओलंपिक खेल के अंदर हम कहाँ गए थे? इंग्लैंड के अंदर खेलने गए थे। वहाँ पे भारत वर्सेस फ्रांस का पहला मैच था, ये पहला मैच था। ठीक है, पहला मैच में क्या हुआ था कि इंडिया टीम ने बहुत खतरनाक तरीके से खेला और अंतिम क्षण के ऊपर 2-1 से हार गई थी और वो बाहर हो गई थी। तो ये अपनी जो इंटरनेशनल टीम का जो रिकॉर्ड है वो इंटरनेशनल टीम ने अपन देख लिया। अब भारत के अंदर क्या हुआ था कि 2008 के अंदर शुरू हुआ, 2022 के अंदर भारत में अंडर 17 जो लड़कियां थी उनका वर्ल्ड कप हुआ। उसके बारे में और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब जो भारत के अंदर अपना हुआ था अंडर 17 महिला विश्व कप जो हुआ था, फुटबॉल का महिला विश्व कप, ये भारत ने पहली बार खेला था। कब खेला था? पहली बार वर्ल्ड कप के अंदर जो महिलाओं की टीम है वो फीफा वर्ल्ड कप में खेला था और भारत ने इसकी क्या की थी? मेजबानी की थी। किसने की थी? कहाँ खेला गया? ये खेला गया भारत में। कहाँ पे खेला गया? भारत के अंदर खेला गया। ये उड़ीसा के अंदर नवी मुंबई और मार्मो गोवा, जो गोवा है उसके अंदर खेला गया। शुरू कब हुआ था? 11 से लेकर 30 अक्टूबर तक खेला गया था। ये मात्र 20 दिन में कंप्लीट हो गया था। इसके अंदर 16 टीमें भाग लिया था और 32 मैच हुए थे। कितने मैच हुए थे? 32 मैच हुए थे। ये जो 16 टीमें थी ये 6 ग्रुप की थी। कितने ग्रुप थे? 6 ग्रुप की टीमें थी। इसके अंदर 16 टीमें थी और ये 6 ग्रुपों के अंदर बटी हुई थी। 6 ग्रुपों की और 32 मैच इसके अंदर हुए थे। स्पेन जो था इसके अंदर विजेता रहा था, जो सेकंड बार इस टूर्नामेंट के अंदर ट्रॉफी के ऊपर काबिज हुआ। तो स्पेन जो है वो आपका विजेता रहा था और कोलंबिया क्या रहा था? उपविजेता रहा था। कोलंबिया उपविजेता और स्पेन जो है वो विजेता रहा था। कप्तान कौन है अपनी? कप्तान है अपनी अष्टम उराव। जो अष्टम उराव बेचारी आदिवासी लड़की है, काफ़ी इसको अपने सपोर्ट किया था। तो अष्टम उराव जो है वो क्या है? अपने जो भारतीय फीफा वर्ल्ड कप महिला अंडर 17 टीम की जो कैप्टन रही है वो कौन रही है? अष्टम उराव रही हैं। भारत जो था वो मोरक्को के साथ हारा था। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप जो था उसके अंदर कौन से देश के साथ हारा था? तो वो आपका मोरक्को के साथ हारा था। मोरक्को ने भारत को हरा दिया था 3-0 से हराया था। वैसे भारत ने 3 मैच खेले और तीनों 0 से हार गई। 3 मैच खेले और हार भी कितनी से हुई? 3-0 से भारत की हार हो गई। 3 मैच खेले थे, तीनों के अंदर हार गई। मोरक्को ने इसको फाइनली हरा के बाहर कर दिया था। आगे अपना इसका जो शुभंकर रखा गया है वो ईभा रखा गया है। ईभा क्या रखा गया है? ईभा, भैंसे भालू वाला और ई से छोटी इमली वाला। ठीक है, तो ईभा रखा गया है। ईभा जो है वो एशियाई शेरनी को बोला जाता है। एशियाई शेरनी का जो नाम है वो ईभा रखा गया है, इसलिए अपना जो शुभंकर था वो ईभा नाम रखा गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ इस टूर्नामेंट की जो खिलाड़ी थी वो विक्की लापेज थी। विक्की लापेज जो थी वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी, मतलब इसने सबसे ज़्यादा गोल किए थे, सबसे अच्छी प्लेयर थी लापेज। विक्की लापेज जो थी ये कहाँ की है? आपकी स्पेन की। कहाँ की है? स्पेन की खिलाड़ी है। स्पेन की महिला खिलाड़ी है विक्की लापेज जो है वो स्पेन की खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन रहा था? ये सोफिया फुएते जो था, महिला है ये सोफिया फुएते, ये जापान की सर्वश्रेष्ठ आपकी गोल कीपर रही है। भारत जो है फीफा वर्ल्ड कप का जो
संस्करण है आपका, उसका 2 बार, पुरुष का तो 2 बार भारत के अंदर गेम हो चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप के, और महिलाओं का ये पहली बार हुआ था। और भारतीय महिला टीम ने भी इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग लिया था। 3 AFC फेडरेशन से अपन ने खेले थे। कौन से फेडरेशन से खेले थे? AFC, एशिया फेडरेशन ऑफ क्लब जो है उससे अपन ने खेले थे। अपना जो कोच कौन था? बिबियानो फर्नांडिस जो था वो इसका कोच रहा है। भारत, मोरक्को और तंजानिया, BMT जो 3 टीमें हैं, भारत, मोरक्को और तंजानिया, इन्होंने भारत के साथ ही पहली बार मैच खेला था। ये भी मैच के अंदर पहली बार उतरी। एक्चुअली ये शुरू कब हुआ था? फीफा 17 जो वर्ल्ड कप है महिलाओं का, ये शुरू कब हुआ था? ये 2008 में हुआ था। शुरू कब हुआ था? 2008 में हुआ था। ठीक है, 2008 के अंदर शुरू हुआ था। एक्चुअली ये होना तो 2020 में चाहिए था, लेकिन 2020 में कोरोना आ गया था, तो इसको आगे बढ़ा दिया गया। आगे बढ़ा के 11 से लेकर 30 अक्टूबर 2022 तक इसको करवाया गया। 3 स्टेडियम में खेला गया था। ये जो मैच हुए थे ये मात्र 3 स्टेडियम के अंदर हुए थे। कलिंग स्टेडियम ये कहाँ पड़ता है? आपको पूछ लिया जाएगा। कलिंग स्टेडियम ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर। कलिंग स्टेडियम जो है वो उड़ीसा के अंदर पड़ता है। जवाहरलाल जेएलएन ये आपका गोवा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गोवा के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है। और ये जो आपका DY पाटिल जो स्टेडियम है, यहाँ पे फाइनल हुआ था, ये नवी मुंबई में है। कहाँ पे है? नवी मुंबई के अंदर है। नवी मुंबई के अंदर DY पाटिल स्टेडियम है, जो आपका ये मारम गोवा के अंदर है। मारम गोवा एक्चुअली हम 15 दिन तक घूम के आए थे। काफ़ी अच्छा शहर है, काफ़ी मज़ा आता है घूमने के अंदर। तो JLN जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्टेडियम है वो गोवा के अंदर है। मारमो गोवा के अंदर DY पाटिल जो है वो आपका फाइनल जो मैच हुआ था वो DY पाटिल के अंदर हुआ था। कोलंबिया और स्पेन का हुआ था, इसमें स्पेन जीत गई थी, और ये नवी मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने फीफा वर्ल्ड कप देख लिया, इसके अंदर इंडिया की कंडीशन देख ली क्या है। तो अपना जो जल्दी से जल्दी अपना जो डेली बेसिक करंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और हम आपको आगामी एग्जाम के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बाकी बहुत अच्छा टॉपिक है। 4 साल तक आने वाले 4 साल तक हर एग्जाम के अंदर जहां से आपको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय करंट की बात आएगी, वहां पे आपको एक क्वेश्चन कहीं टच करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।